प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज इस योगासन के सीरीज में जो हमारा आसन है उसका नाम है उत्तान पादासन। इसका नाम उत्तान पादासन इसलिए रखा हुआ है कि इसमें हम लेट करके अपने पैरों को, पाद मीन्स पैर और उत्तान मीन्स उठाना या खींच करके रखना, कि हम लेट करके जब अपने पैरों को उठा करके रखते हैं तो उस स्थिति का नाम उत्तान पादासन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इसके सावधानियां हैं, क्या इसके लाभ हैं और कैसे इसको सही प्रॉपर मेथड से या सही प्रॉपर विधि से कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें जमीन पर लेट जाना होगा। जैसे इसका नाम उत्तान पादासन है तो पैर किस स्थिति में उठाएंगे, लेट करके उठाने। तो हमें बाईं करवट से होते हुए लेट जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपने हाथों को अपने पैरों के जितना नज़दीक रख सकते हैं उतना नज़दीक रखेंगे और फिर इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए अपने पैरों को उठाएंगे। और पैरों को उठाने के लिए 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री, इतनी डिग्री तक आप रख सकते हैं किसी भी स्थिति में। तो शुरू करते हैं। पहले इनहेल और करने के बाद अब इसमें जो टेक्स्ट में कहा जाता है जिस हिसाब से, उस दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है कि अपनी आंखों से पैरों को इतना ऊपर उठाने की अपनी आंखों से हम दोनों अंगूठों को देख सकें। इसमें क्या रहेगा, हमारे जो पैर हैं वो मिले हुए रहेंगे, जो घुटने हैं वो सीधे रहेंगे, जो हमारी थाई मसल्स है वो खिंची हुई रहेगी। तो इसको इस प्रकार करते हैं और फिर आंखों से अपने दोनों पैरों को अंगूठों को देखना है। तो ये तो इसकी विधि है करने की। इसको एक एक पैर से भी किया जाता है। कई बार जब हमें लगता है कि हमारी बैक में कुछ ज़्यादा इंजरी है तो इसको एक पैर से किया जाता है। एक पैर से कैसे करते हैं, पंजे बाहर की तरफ खींचा हुआ और ऊपर आने के बाद अगर जरूरी ना लगे तो आप श्वास को छोड़ सकते हैं। जैसे हमने श्वास भर के किया और यहां होल्ड करते हैं इसको। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये इस आसन को करने की विधि है। और एक पैर से कैसे, इनहेल, तो ये ऐसे आसन इस प्रकार किया जाता है। और इसका सीधा इसीलिए नाम इसका उत्तान पादासन, क्योंकि जैसे अभी देखा कि हम लेट गए और जमीन से ऊपर हमारे पैर उठ गए, जमीन से ऊपर हमारे पैर खींचे हुए थे, तो इसीलिए इसका नाम उत्तान पादासन भी है। तो ये तो इसकी सही करने की विधि थी। इसको एक विधि से और किया जाता है तो उस पर चर्चा करते हैं कि कई बार इसको करने के लिए ऐसे भी कुछ किया जाता है, कुछ शरीर की स्थिति ऐसे भी बनती है। तो ऐसे भी कुछ स्थिति रखी जाती है तो इसको भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो उत्तान पादासन लेट कर जमीन से सीधा पैर ऊपर उठाए, तो ये ज़्यादा जो मतलब टेक्स्ट के बेस पे है, ये ज़्यादा बेनिफिट करता है। और जो टेक्स्ट के जो बेस पर है, जो टेक्स्ट जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, यौगिक ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे उस ही आसन का ज़्यादा वर्णन करते हैं, उसी आसन को ज़्यादा बताते हैं जो पहली स्थिति में हमने करके दिखाया आपको। तो और दूसरी स्थिति में क्या है कि हमारा जो सर है, अपर हेड है, वो जमीन पर लग जाता है। उसके बाद हम आर्च बनाते हुए अपने हाथों को ऊपर उठा देते हैं और उसके साथ साथ अपने पैरों को भी ऊपर उठा देते हैं। तो इस प्रकार ये करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रीफर आप उसी को करना है जो आपने पहली स्थिति देखी है। तो ये तो इसकी सही विधि थी करने की। अब देखते हैं कि इसका लाभ क्या क्या होगा। तो इसका लाभ क्या होगा, एक तो हमारी सबसे पहले तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएगा, हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो उसको एक्सपेंड होगा तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएंगे, तो ये भी फैक्ट है उसका। उसके साथ साथ क्या करेगा, जैसे हम बेली जो फैट होता है, मीन्स जैसे अपर एब्डोमेन होता है, लोअर एब्डोमेन होता है, तो जब हम वेट रिड्यूस करने की बात करते हैं तो अपर एब्डोमेन की हम बहुत जल्दी रिड्यूस कर पाते हैं, बहुत जल्दी इजीली उसको समाप्त कर देते हैं। जो यहाँ का फैट है वो क्या होता है कि यहाँ से जो फैट रिड्यूस होता है वो नीचे लोअर एब्डोमेन में जाकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाता है कई बार। तो वहाँ से उस चीज़ को घटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इस आसन की सहायता से आप लोअर जो जिसको हम बेली बोलते हैं, बेली फैट जिसको बोलते हैं, उस बेली फैट के लिए सबसे कारगर आसनों में से एक आसन है, सबसे कारगर एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है उत्तान पादासन। तो इस प्रकार वो हमारी जो लोअर एब्डोमेन है या बेली फैट है उसकी फैट को भी रिड्यूस करता है। उसके साथ साथ क्या करेगा, हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनको मजबूत करेगा, हमारे पेल्विक को मजबूत करेगा, हमारी जो लोअर बैक है उसको स्ट्रेंथनिंग देगा, उसके साथ साथ पूरी की पूरी स्पाइन कॉर्ड को मजबूती देगा। तो ये सारे काम ये करता है। इसके साथ साथ हमारे शोल्डर को भी मजबूत करता है। हमारी जो कोर मसल्स है, कोर मसल्स को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। अगर हम इसका कंटिन्यू अभ्यास करते रहें, हम इसे लगातार दोहराते रहे, तो ये ऐसा आसन है कि आपके सिक्स पैक एब्स जिसको बोलते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में उनको दिखाना शुरू कर दे। तो इस प्रकार अगर हम इसकी मेहनत जितनी करते रहते हैं उतना ही ज़्यादा बेनिफिट ये करता रहता है। एक सबसे बड़ा काम क्या करता है, जो हमारी नाभि, जो नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है, नाभि का खिसक जाना होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। उसको रोक देता है वहाँ का वहीं, उसको फिर इधर उधर भागना उसका बंद हो जाता है। तो ये उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा आसन है नेवल डिस्प्लेसमेंट को। उसके साथ साथ मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे कह दिया, और जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनकी मसाज बहुत अच्छा करता है, उनमें संकोचन और आकुंचन की जो गति होती है उसको प्रॉपरली करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम मजबूत हो जाता है और वो जो शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार दूसरा क्या है कि जब हम इसको लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो इसमें लंबा गहरा श्वास भरना पड़ता है हमें। जब हम इसका लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में पहुँचता है। ऑक्सीजन पहुँचेगा तो वो ऑक्सीजन से बॉडी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर के पूरी बॉडी में प्रवाहित होगा। तो बॉडी को एनर्जी भी देगा, बॉडी को ताकत भी देगा, और बॉडी की जो फंक्शनिंग है, बॉडी के जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो इस प्रकार ये बॉडी के मूवमेंट को बढ़ाता है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो इस प्रकार इसके अनेकों फायदे हैं। अब बात करें सावधानियों की, तो सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए इसको करते हुए। तो इसको करते हुए सावधानी में एक सावधानी सबसे बड़ी वही है कि अगर लोअर बैक में मेजर इंजरी है तो आप इसको बिल्कुल भी ना करें। अगर करना भी है, लोअर बैक में माइनर सी इंजरी है तो भी ना करें, लेकिन अगर करना है उस स्थिति में तो क्या करें, अपनी जो बैक है, हमारी जो कमर है, ऐसे जैसे हमारी कमर हो गई तो क्या करें, कमर के नीचे अपने हाथों को ऐसे लगा लें, हिप्स के पास और कमर के नीचे। तो क्या होगा कि हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाएगी पैरों को उठाने की, और वो इजी हो जाएगा, उसका इफेक्ट तो बॉडी पर पड़ेगा, और लेकिन जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट समाप्त हो जाएगा, साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ेगा। तो वो जो दर्द है कमर में, जो लोअर बैक में जो पेन है वो बढ़ेगा नहीं, उसको आपको रिड्यूस करने में हेल्प ही होगी। या क्या करें, आप एक पिलो लगा ले कमर के नीचे, पिलो लगा करके तब उठाएं तो भी ये जो उसका बेनिफिट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, हमारे कोर मसल्स के लिए, वो पूरा का पूरा बेनिफिट होगा उसका। लेकिन अगर कमर में दर्द है तो इसको नहीं करना है। मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि अगर कमर में दर्द है तो इसको नहीं करना है। उसके साथ साथ अगर हमारा पेट में कुछ इंजरी है और हमने ऑपरेशन कराया है तो उस स्थिति में इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे बचना है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोर मसल्स खींचेगी तो क्या होता है कि जो अंदर के ऑर्गन्स है, अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा खिंचाव और तनाव, स्ट्रेस पैदा होगा। तो हो सकता है कि वो इंजरी जो हमने ऑपरेट कराया है तो हो सकता है कि वहाँ कुछ दिक्कतें पैदा हो जाएं, तो इसलिए उस स्थिति में नहीं करना है। हर्निया इत्यादि है तो भी इसको नहीं करना है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि किसी योग्य शिक्षक की देख रेख में ही इसको करना है। ऐसे नहीं कि आपने मुझे देख लिया और फिर आप करने लगे, करो। अगर आप पहले से योग से जुड़े हुए तो आप प्रॉपरली स्थिति देख करके कर सकते हैं, या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इंजरी है तो फिर तो आपको बिल्कुल ही किसी की सहायता से करना है, और अगर आपको इंजरी नहीं तो आप इसकी सहायता लेकर के इजीली कर सकते हो। दूसरी बात, इसको करने की जो विधि है आप उसका सही इस्तेमाल करें, लेकिन ड्यूरेशन जो है, टाइम की जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को धीरे 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 बढ़ाएं। मीन्स पहले 25 सेकंड्स, फिर 30 सेकंड्स, फिर 60 सेकंड्स, फिर 2 मिनट, इस प्रकार से इसकी गति, इस प्रकार से इसकी टाइमिंग को बढ़ाना है। ऐसे ना हो कि आप पहले ही दिन से आप उसको 1 मिनट या 2 मिनट तक करें और उसके बाद जो आपका शरीर है या आपकी कोर मसल्स है और आपके जो थाई है उसमें दर्द होना शुरू हो जाए और दूसरे दिन आपसे हो भी ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रख करके इसको परफॉर्म करना है। तो ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा और बहुत जल्दी परिणाम मिलेगा। तो इस प्रकार हमें योगासन को इसे फॉलो करना है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो उसके लिए धन्यवाद, और आपने पूरी देखी उसके लिए भी धन्यवाद। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए,
प्रणाम।